आज की जनरेशन के बच्चों को स्पेशली मार्केट की चीज़ें या रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें या कैफ़े की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि वो काफ़ी फैंसी लुक की होती हैं। भले ही उसमें वो हेल्दी है कि नहीं है, हाइजीन उसमें मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, इस बात का बच्चे ध्यान नहीं रखते। तो अगर वही रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें बच्चों को घर पे बिल्कुल हेल्दी तरीके से यानी कि घर की साफ-सुथरी चीज़ों को से बना दी जाए हाइजीन को मेंटेन करते हुए, तो बच्चे उसको भी बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके साथ में मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनने वाले पोटैटो रैप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आई होप आप भी बनाएँगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है। मैं जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से बनाना बताऊँ कि आप अगर बिगिनर भी है ना तो बहुत आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आलू उबाल लिए हैं। रेसिपी पूरी शुरू करें उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं ब्रेड क्रम्ब्स बना लूँगी। यहाँ पे मेरे पास में 1 व्हाइट ब्रेड बची थी और ये कुछ ब्राउन ब्रेड है। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, जिस भी ब्रेड का ना जो ऊपर-नीचे की बच जाती है या जो थोड़ी-सी पुरानी हो जाती है, उन ब्रेड से आप बहुत अच्छे तरीके से घर पे ही बना सकते हैं और अदरवाइज़ मार्केट में भी ब्रेड क्रम्ब्स मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये सारी ब्रेड्स को मैं तोड़ के इसमें डाल के मिक्सी में चला दूँगी और बढ़िया ब्रेड क्रम्ब्स बन जाएँगी। तो हमारा होममेड ब्रेड क्रम्ब्स बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ब्रेड क्रम्ब्स घर पे ही बन जाता है। तो ये नए लोगों के लिए जो मतलब नहीं जानते हैं कि घर पे बहुत आसानी से बनता है, मार्केट में लेने जाएँगे ना तो बहुत कॉस्टली मिलता है ये ब्रेड क्रम्ब्स। एक तैयारी हो चुकी है। चलिए एक तैयारी और करते हैं। तो यहाँ पर बनाएँगे एक स्लरी को। तो लिया है मैंने 1 तिहाई कप कॉर्नफ्लोर। तो जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं ना उस हिसाब से आप चीज़ों को ले सकते हैं और 1 तिहाई कप मैदा लिया है मैंने। डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार, साथ में थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे और बच्चों को ना पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसमें थोड़ा-सा ना पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल दिया है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और बस अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए ना इसकी एक स्लरी बना लेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा हाथ रोक-रोक के पानी डालना है और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो बस यहाँ पे ये स्लरी मैंने बना ली है थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना है, एक ना ऐसी कोटिंग आनी चाहिए, ये देखिए। इसके ऊपर जैसे चम्मच के ऊपर एक कोटिंग आई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी ना एक कोटिंग होना चाहिए। अगर आपको बाद में थोड़ी देर रखने रहने के बाद ये गाढ़ी लगने लगे तो थोड़ा-सा बनाते समय इसमें लास्ट में पानी और ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आलू लिए हैं, 5 आलू मैंने उबाले थे, जितना आप बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। इनको मैंने छील लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा। मेरे यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा चटपटा खाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मिर्चियों को। साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी-सी इसमें भी मैं पिज़्ज़ा सीज़निंग डालूँगी। ये बच्चों को बहुत पसंद होती है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा इंडियन और थोड़ा-सा पिज़्ज़ा वाला टेस्ट भी दिया है, इटालियन वाला भी। और यानी कि चाट मसाला और पिज़्ज़ा सीज़निंग मैंने दोनों डाली है, साथ में कटी हुई धनिया पत्ती। इसमें टेस्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। और हाफ टी स्पून ना ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी मैं, इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, एक अलग-सा पंच आता है इन टिक्कियों में। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की पहले टिक्कियाँ रैप के लिए और बस अब इस पूरे आलू को ना अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इसको ग्रेट मत कीजिएगा, हाथों से ही इसको मैश कीजिएगा। थोड़े बहुत चंक्स रहेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं टिक्की में। अब यहाँ पे सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और इस आलू में ना ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं, वो भी 2 से 4 चम्मच ज़रूर से डालिएगा जिससे कि टिक्कियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और उनका शेप भी बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हो जाएँगी, फटाफट से अब इनकी टिक्कियाँ बनाएँगे यानी कि इनको टिक्कियों का शेप देंगे। अब यहाँ पे आलू को मैंने चम्मच से एक बॉल के बराबर साइज़ का ले लिया है और इसको टिक्की का शेप देंगे। अब ये वाले आलू ना मेरे काफ़ी स्टिकी से थे, मार्केट से इसी तरीके के आए थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ब्रेड क्रम्ब्स भी डाला है। और अगर आपके अच्छे ड्राई वाले आलू हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद जो ब्रेड क्रम्ब्स बना के रखे हैं, उसमें हम इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे।
तो हल्का सा हाथों से प्रेस भी करते चले जाना है और इसको टिक्की का शेप देते चले जाना है। तो ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सेम मेथड से हम दूसरी टिक्की भी बनाएँगे, वो भी मैं एक एक और टिक्की आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस टिक्की को बना के प्लेट के ऊपर रखते चले जाएँगे। जैसे-जैसे ये रखी रहेगी ना, तो इसका जो ब्रेड क्रम्ब्स ऊपर से लगाए हैं ना, वो सेट होते चला जाएगा। तो दूसरी टिक्की को भी मैंने चम्मच से आलू को लिया हाथ में और बस इसको टिक्की का शेप देंगे। अगर आलू ड्राई होते हैं ना, अच्छे सूखे वाले आलू रहते हैं ना, तो इस तरीके की स्टिकीनेस नहीं रहती आलूओं में। पर मार्केट से जैसे भी आलू मिल जाए वाली बात रहती है। अच्छे ही बोल के लेके आई थी मैं, पर ये आलू मेरे काफ़ी स्टिकी निकले हैं और बस इसको भी स्लरी में डुबाया मैंने और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और इस तरीके से टिक्की का शेप देते चले जाएँगे। अब ये एक बार तो मैंने सभी चीज़ों से कोट कर लिया है, पर चूँकि मेरे आलू स्टिकी है ना, तो मैं इसको डबल कोट करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपका अच्छा ड्राई सा आलू है ना, तो उसको डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिस्क क्यों ही लेना। इसको डबल क्रिस्पी बनाने के लिए जो बनी हुई टिक्कियाँ हैं ना, इसको दोबारा से मैंने स्लरी में डिप किया और उसके बाद इसको स्लरी में से निकाल के फ़ोर्क की सहायता से स्लरी को छँटाते हुए ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रखा और ब्रेड क्रम्ब्स को से इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तो ये जब डबल कोटिंग हो जाती है ना, तब टिक्की के खुलने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं रहता है जब हम इसको फ्राई करते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपका ढीला-ढीला सा आलू है ना, तो ये तेल में जाके फट सकती है। तो इसी तरीके से सारी टिक्कियों को मैं डबल कोट कर लूँगी और जब सारी टिक्कियाँ डबल कोट हो जाएँगी ना, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कम से कम आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए। चलिए अब रैप के लिए आटा लगा लेंगे। तो मार्केट में जो रैप मिलते हैं वो तो प्योर मैदा के मिलते हैं, पर देखिए हम घर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा। आप चाहें तो ना पूरा गेहूँ के आटे का भी बना सकते हैं, पर चूँकि बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं, बच्चों को थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल मार्केट जैसी चीज़ें होती हैं ना तो ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा मैदा भी यूज़ किया है। पर ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो पूरा गेहूँ के आटे का बना लें। साथ में नमक स्वादानुसार डालेंगे और बस दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक आटा गूँथ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी इसमें कुछ भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इस आटे में, क्योंकि अगर हम ऑयल डाल देंगे ना तो ये जो रैप की जो शीट्स बनेंगी वो खस्ता बन जाएँगी। हमको खस्ता नहीं चाहिए है, रैप की शीट्स को सॉफ्ट होना चाहिए। तो अगर चीज़ों को सॉफ्ट बनाना है तो आटे में तेल नहीं डालना है या मोयन नहीं डालना है। जब आटा लग जाएगा, गुँथ जाएगा ना तब ऊपर से ऑयल लगाएँगे तो चीज़ें जो बनती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। तो ये एक छोटा-सा टिप है, जैसे अगर खस्ता चीज़ बनानी है, तो आप उसमें गूँथते समय ही तेल या घी मिला दीजिए, जैसे कचौरी या समोसे में मिलाया जाता है। लेकिन रैप की जो शीट्स होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, इसलिए इसमें हम ऑयल बाद में लगाएँगे। बस थोड़ा-थोड़ा आटे में पानी लगाते हुए सॉफ्ट सा इसका आटा गूँथ लेंगे। और अभी यहाँ पे इस आटे को मैंने गूँथ लिया है और अभी काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा है, इसको थोड़ा देर रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब ये बढ़िया तरीके से तैयार होगा। गूँथने के बाद इसमें लगभग 1 चम्मच मैंने तेल लगा दिया है और तेल लगाने के बाद में सिर्फ़ ऊपर से ही तेल नहीं लगाना है, इसको हम थोड़ा-सा ना मसल भी लेंगे, ऊपर-ऊपर से अच्छे तरीके से मसल लेंगे, जिससे जो हमारी जो शीट्स बनेंगी ना, वो बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे ये आटे को मैंने गूँथ लिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गुँथ चुका है ये। अब इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी ये बढ़िया तरीके से इसकी शीट्स बनाने के लिए तैयार होगा। ढक के छोड़ देंगे कम से कम 20-25 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो टिक्कियाँ मैंने बना के रखी थी, इनको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इनको कम से कम आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि परफेक्ट तरीके से सेट हो जाती हैं। अब बहुत केयरफुली एक-एक टिक्की को इसमें हम छोड़ते चले जाएँगे। तेल को मैंने गरम कर लिया है, गरम होने के लिए रख दिया था और इन टिक्कियों को हम इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए, आप किसी कढ़ाई में भी इनको तल सकते हैं और या फिर इस तरीके के शैलो पैन में भी इनको कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और बस जितनी टिक्कियाँ एक बार में आएँगी इज़िली, उतनी टिक्कियों को हम कर लेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएँगी, धीरे से इनको पलट लेंगे। तो हमारी बहुत बढ़िया क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। और मैंने चूँकि ना ऑयल एकदम कम रखा है, इसलिए इसमें ऊपर-ऊपर से मैंने ऑयल डाल देना है, जिससे कि ऊपर से भी हल्की-हल्की सी ऑयल में डिप सी रहे, वरना एकदम ड्राई-ड्राई हो जाएँगी ऊपर से। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें ऑयल ऊपर से भी डालती जाऊँगी। और जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाएँगी टिक्कियाँ, बढ़िया सा कलर आने तक मैंने सेक लेना है। इनको हम पलट लेंगे।
जितना कलर आप चाहते हैं ना उस हिसाब से इसमें कलर ला सकते हैं। और बस इनको मैंने पलट लिया है दूसरी तरफ से सिकने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी टिक्कियों को मैंने दोनों साइड से सेक लिया है। जितना क्रिस्पी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उसके बाद इसका ऑयल छटाते हुए मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन टिक्कियां बनकर तैयार हुई है, बहुत सुपर। और एक भी खुली नहीं है क्योंकि इसमें हमने डबल कोटिंग कर दी थी, तो इतनी मेहनत की जाए तो रिस्क क्यों ही लेना। डबल कोटिंग कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपका आलू गीला है तो। और बस ऑयल को छटाते हुए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। और इसी ऑयल में अगली टिक्की को भी सेक लेंगे। तो ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, और आप इसकी आवाज सुनिएगा, बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए हर टिक्की बिल्कुल बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे तब तक आटा भी बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट कर चुका है, और इसको दोबारा से एक बार मैंने गूंथ लिया, और इसकी ना लोइयां कट कर लेंगे। तो मार्केट में ये जो रैप मिलते हैं ना ये काफी कॉस्टली मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आप ठेले से ले रहे हैं रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, मतलब ये 50 रुपए से लेके 350 रुपए तक के का एक रैप मिलता है। पर घर में देखिए कितने सस्ते में हम इसको बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे 2 कप आटे से 8 रैप बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही शानदार, टेस्टी, हाइजीनिक। और यहाँ पे मैंने 8 लोइयाँ इसकी कट कर ली हैं, और एक लोई को नॉर्मल आटे का परथन या मैदे का परथन लगा के बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदे का परथन लिया है, और इसको बड़ी सी शीट तैयार कर लेंगे। बहुत मोटी मत करिएगा वरना सिर्फ ना आटे आटे का टेस्ट आता है। मैं इसके जो शीट्स रहती है ना वो पतली बनाती हूँ। तो ये देखिए लगभग चकले के बराबर मैंने इसको बेल लिया है, और बेल बेल के आप इकट्ठी रख भी सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस, ये देखिए उंगलियां तक दिख रही है, अच्छी पतली शीट ही बनाई है मैंने। और बिल्कुल सेम तरीके से थोड़ा सा मैदे का परथन लगाया, और दूसरी शीट भी बेल लूंगी। और यहाँ पे तब तक तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हाई फ्लेम पे तवे को रखना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे तरीके से गर्म तवे पे हाई फ्लेम पे इस शीट को डालेंगे। लगभग 10 सेकंड में ये हल्के हल्के से छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं। इसको मैंने पलट दिया, और बस 10 सेकंड दूसरी तरफ से भी सेकना है। 10-10 सेकंड ही सेकना, उससे ज़्यादा मत सेकिएगा। हल्के से ब्राउन स्पॉट आएंगे ना इमीडिएट इसको निकाल लेंगे, वरना ये शीट ना सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्राउन स्पॉट आया और मैंने इस शीट को बाहर निकाल लेना है। और उसी गरम तवे पे दूसरी शीट भी डाल दी, हल्के से बबल्स आए, ऊपर से दिखने लगते छोटे छोटे बबल, और दूसरी तरफ पलट देंगे, और 8 से 10 सेकंड में यहाँ पे भी ब्राउन स्पॉट आ गए, इसको भी निकाल लेंगे। निकाल के आप इकट्ठी शीट बना के रख लीजिए, और अच्छे टॉवल में इसको ढक के रखिएगा ना तो ये बिल्कुल नरम बनी रहती है। तो सारी शीट्स मैंने तैयार कर ली हैं, एक साथ तैयार कर लीजिए ना तो बाद का काम आसान हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे ना एक डिप मैं बना दे रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे एक सॉस ले लेंगे, टोमेटो सॉस। और मेरा हॉट एंड स्पाइसी है, मतलब इसमें मिर्च डालने की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पाइसी वाला पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल दीजिएगा। और बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल डिप बनाने के लिए इस टोमेटो सॉस में मैं मिलाऊंगी मेयोनीज। आप सिर्फ सॉस का भी उपयोग कर सकते हैं, पर इस तरीके से इन दोनों चीजों को मिक्स कर लिया जाता है ना तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल डिप बनकर तैयार हो जाती है। तो दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है, और आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से डिप बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है ये डिप। इसको एक साइड में रखेंगे। और अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फटाफट से सारी चीजों को असेंबल करते हैं और रैप तैयार करते हैं। तो एक शीट मैंने निकाली, चाकू से इसको हाफ साइड से मैंने कट किया है, सेंटर से यानी कि कट करेंगे। और पूरी की पूरी शीट के ऊपर मैं मेयोनीज लगा दूंगी। बढ़िया से लगाइएगा, बच्चों को ये सब चीजें बहुत पसंद आती हैं। आप यहाँ पे ना अपने हिसाब से ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, टोमेटो सॉस अलग से भी लगा सकते हैं। अब फर्स्ट 1/4 हिस्से को छोड़ के मैंने टिक्की रखी है सेकंड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में मैंने चीज स्लाइस रखी है, और लास्ट फोर्थ वाले पार्ट में लेटस लीव, उसके ऊपर अनियन और टोमेटो की स्लाइस रखी है। और एक साइड से बस इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। और ये देखिए बिल्कुल शानदार सा हमारा रैप बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें सारे फ्लेवर्स हैं। सुपर टेस्टी लगता है ये, बच्चों को भी बड़ों को भी, और हेल्दी भी है साथ ही साथ में। तो यहाँ पे एक रैप बना के मैंने रख दिया है, दूसरे रैप को भी मैं बनाना बता रही हूँ। इस बार मैंने इसको कैंची से सीजर से कट किया है, सेंटर तक कट करेंगे। फिर उसके बाद स्प्रेड को स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सेम मेथड से टिक्की
चीज़ स्लाइस और अनियन और टोमेटो की स्लाइस रखें और सेम तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 रैप बनकर तैयार हो चुके हैं, पर इसको बढ़िया से अभी सेकना बचा है। तो यहाँ पे ये ग्रिल पैन लिया है मैंने। मैंने तो ग्रिल पैन लिया है, मेरे पास में था, अगर आपके पास में नॉर्मल तवा है आप उसके ऊपर सेकिए। और मैंने गार्लिक बटर का यूज़ किया है, गार्लिक बटर मेरे पास में बनी हुई रखी रहती है, मतलब मैं बना लेती हूँ, आप नॉर्मल बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा-सा दबाते हुए हम इसको सेक लेंगे, हल्का-सा हाथों से प्रेस कर लेंगे ना, तो ये ग्रिल पैन की जो लाइन्स रहती है ना, वो बहुत अच्छी दिखती हैं इस रैप के ऊपर। और ये चूँकि गार्लिक बटर है, इसलिए आपको दाने-दाने दिख रहे तो हैं। बस ये हमारे रैप बनकर तैयार हो चुके हैं। सुपर टेस्टी रैप बने हैं। जितना आप इसको सेकना चाहते हैं उतना सेक सकते हैं। दोनों तरफ से सेक लीजिए और फटाफट गरमा-गरम सर्व करते हैं। तो ये हमारे सुपर टेस्टी पोटैटो चीज़ रैप बनकर तैयार हो चुके हैं। बच्चों को इतने पसंद आते हैं, देखिए चीज़ तो मेल्ट होके बाहर निकल रहा है और सच में बहुत टेस्टी रहते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चे और बड़े सारे खुश हो जाने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के सुपर टेस्टी बहुत आसान से पोटैटो रैप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे बनाएंगे भी। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।